नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले जाट वर्ग की नाराजगी बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। साथियों, मुद्दा सरकार की तबादला नीति को लेकर गरमाया। इसमें आरोप लगाए गए कि तबादलों एक वर्ग को टारगेट करने के लिए दिया गया है, जिसमें कई जिलों में जाट अफसरों और कर्मचारियों के जबरदस्त संख्या में तबादले किए गए हैं। साथियों, आपको बता दें, न सिर्फ तबादले बल्कि उन्हें जैसलमेर और बाड़मेर जैसी बॉर्डर इलाके में भी भेजा रहा है, जिस सरकारी भाषा में सजा के तौर पर तबादला माना जा रहा है। कि उमर उजाला से सबसे पहले राजस्थान में तबादलों का मुद्दा उठाया था। इसमें कांग्रेस के जाट नेताओं से बातचीत की भी थी। अब वर्ग के दबाव के बाद कई कांग्रेस नेता इस मामले में एक एक कर बयान देने के लिए आगे आ रहे। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में हाल में हुए ट्रांसफर के राजनीति दुर्भावना साफ देखी जा सकती है। कुछ नकारात्मक सोच के भाजपा नेता ने बदले की संभावना से सरकारी कर्मचारियों का जाति के आधार पर तबादला कर दिया। समाज को बांटने की मंशा से ये काम उचित नहीं है। साथियों, इससे पहले कांग्रेस के बायतू विधायक और एआईसीसी में दक्षिण भारत की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हरीश चौधरी ने लाडलू विधायक मुकेश भागकर ने भी खुलकर इस मामले में सरकार पर सवाल खड़े किए। हरीश चौधरी का कहना है कि अलग वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए इधर उधर किया जा रहा है कि वे एक जाति से संबंधित है। मेरे विचार में उचित तो कई कतई नहीं है। मेरी विधानसभा में भी ऐसी कोई मामले हैं, सरकार को इसे देखना चाहिए। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको बता दें, तबादलों को लेकर नाराज कर्मचारी वर्ग अब बीजेपी के जाट नेताओं को खरी खोटी सुनाने लगा है। जाट जाति से आने वाले मालपुरा विधायक व सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस मुद्दे को लेकर लोगों का विरोध झेलना पड़ गया है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अब जाट वर्ग को साधने के लिए जाति के शीर्ष नेता और विधायक एक मंच पर आने की तैयारी कर चुके हैं। राजस्थान में अब राष्ट्रीय तेजा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के शीर्ष जाट नेताओं को बुलाया जा रहा है। साथियों, आपको बता दे भाजपा की पहली कैंडिडेट लिस्ट आने वाली है और कुछ बड़े नामों को अलावा कठिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। जी हां साथियों, चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवार घोषित करने के लिए पीछे भाजपा की ये रणनीति है कि कैंपेन के लिए टाइम मिल सके। जी हां साथियों, इस बीच चर्चा है कि भाजपा के करीब 70 से 80 सांसद ऐसे हैं जिनके टिकट पर संशय की स्थिति है। इन सांसदों को कामकाज की पार्टी समीक्षा कर रही है और इनके जीतने की संभावनाओं को भी टटोला जा रहा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी होंगे। इस बैठक में मंथन के बाद पहली सूची जारी होने वाली है। साथियों, भाजपा की टॉप लीडरशिप से अब तक यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उत्तराखंड, त्रिपुरा, कुछ अन्य राज्यों के नेताओं ने से मीटिंग की है। इस मीटिंग में मंथन हुआ कि किन उन उम्मीदवारों को मौका दिया जाए और कहां पर कैंडिडेट रिपीट न किए जाए। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्यों से हर सीट पर 3 कैंडिडेट के नाम भेजे गए। अब केंद्रीय चुनाव समिति में इन नामों पर मंथन होगा, उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा। माना जा रहा है कि करीब 80 सांसद ऐसे होंगे जिन्हें अब फिर से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। साथियों, इन सांसदों में कई ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल के पार है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही। जेपी नड्डा, अमित शाह ने पिछले दिनों कई मीटिंग की है। सूत्रों का कहना है कि एमपी से
जिन नेताओं के नाम उम्मीदवारों की सूची में भेजे गए हैं इनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल है। जिसके अलावा राजस्थान से पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर का नाम है कि जिन सांसदों को हाल ही में विधानसभा में उतारा गया था उन्हें लोकसभा में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, उनके स्थान पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। कई नेता जो विधायक बनने के बाद अपने राज्यों में अब मंत्री पद की संभाल रहे। साथियों, वीडियो पर बने रहे। यूपी में संतोष गंगवार, रीता बहुगुणा और जोशी समेत कई नेताओं ने टिकट कट सकते हैं जिनकी आयु 70+ पर है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ सांसद बाहर हो सकते हैं जो लगातार एक ही सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। पार्टी को लगता है कि ऐसी सीटों पर एंट्री इनकम्बेंसी तैयार हो जाती, ऐसे में उनकी काट के लिए चेहरा भी बदल दिया जाए। चर्चा की भाजपा पहली लिस्ट में कुल 160 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। साथियों, आपको बता दे राजस्थान ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला परिषद में बैठक आयोजित की गई है। यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार की अध्यक्षता में परीक्षण प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजित किया है। बैठक में सीईओ प्रतिहार ने बताया कि लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं को देखते हुए 5 मार्च से कर्मचारियों का परीक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में बैठक का आयोजन पर परीक्षण भी सही तरह की समुचित व्यवस्थाओं को सुचारू और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथियों, उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालना करते हुए लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाया जाना चाहिए। इसके लिए बेहतर ढंग से कर्मचारियों का परीक्षण करवाना चाहिए। बैठक में विभागीय अधिकारियों की ओर से परीक्षण कार्य के संबंध में अपने अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस दौरान सहायक परीक्षण अधिकारी निर्देश कुमार गुप्ता और PWD अधिकारी अभियंता गोविंद सिंह मीणा, ADCO और प्राधिक मंजू जैन, मुख्य आयोजित अधिकारी बाबूलाल बैरवा सहित नगर परिषद, शिक्षा विभाग, रसद विभाग, परिसर प्रकोष्ठ से जुड़े अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साथियों, आपको बता दे लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी। CP जोशी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। जी साथियों, लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 से 17 सीटों पर टिकट बदले जा सकते हैं, जिस पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि प्रदेश में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, जिनमें 3 से संसद में इस्तीफा देकर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथियों, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 7 सांसदों को विधानसभा में मौका देकर उनकी सीट खाली मानी जा रही है कि ऐसे में स्थिति में अब 10 अन्य सांसदों का टिकट काटकर नए लोगों को मौका मिल सकता। सूत्रों की माने तो 2 या सबसे ज्यादा बार संसद रह चुके सदस्यों की टिकट काटी जा सकती है। पार्टी मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। साथियों, बता दे राजस्थान के मुद्दों को देश के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन प्रयास कर रही है कि राजस्थान के मुद्दों पर चुनाव न लड़ा जाए। AICP के अंतर्गत राजस्थान और MP के बीच जो समझौता हुआ उसमें राजस्थान के हिस्से में कटौती की गई है। वे दुष्टाचार कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। राजस्थान में चल रही
तमाम योजना बंद हो गई है। आज राजस्थान में पिछले 3 महीने से सिर्फ देशपूर्ण भावना से फैसले हो रहे। साथियों, आपको बता दें, किसी वर्ग को सरकार इस तरह से कार्रवाई करके संदेश देना चाह रही है कि जो ये भी किसी को भी मान्य नहीं होना चाहिए। पहले भी इस वर्ग की पोस्टिंग में कोई खास तरजीह नहीं मिली थी, लेकिन अल्प आय वर्ग के लोगों को 1000 किलोमीटर दूर भेजना मुझे नहीं लगता सही फैसला है। साथियों, आपको बता दें, जोधपुर संभाग में आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल जिसमें जाट जाति मेघवालों जैसी एससी की बड़ी जाति का कोई प्रतिबंधित नहीं था, इसमें एक को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। ये फैसला कर सरकार क्या बताना चाहती वे समझ से परे है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।